जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं अब बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा आपके ऊपर से हर एक जुए को तोड़ रहा है। यशाया के 10 के 27 में लिखा, अभिषेक के कारण हर एक जुआ तोड़ दिया जाएगा। अगर आज आप बीमारी के समस्या में हो, अगर आज आपके ऊपर कर्जा है, अगर आपके ऊपर समस्या है, आप टेंशन में हो, आप विपत्ति में हो, आप किसी भी समस्या में हो, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में कि आज कैसा भी आपके ऊपर जुआ हो, कैसा भी बंधन हो, आज मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर के वचन को, कलाम को बताऊंगा। पवित्र आत्मा बोलता है कि आज अभिषेक के कारण वो जुआ टूट जाएगा। देखें कि यशाया 10 का 27 में क्या लिखा है। यशाया 10 का 27 में इस प्रकार लिखा है, अतः उस दिन तेरे कंधों पर से उसका बोझ और तेरी गर्दन पर से उसका जुआ उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण वो जुआ तोड़ दिया जाएगा। अब यहाँ पे कौन से अभिषेक की बात कही जा रही है और किस तरह का अभिषेक है? यहाँ पे कोई तेल की बात नहीं है कि कोई तेल मलने के द्वारा, तेल को लगाने के द्वारा, या किसी तेल में कोई अभिषेक है जिसके द्वारा यहाँ पे उस जुए को तोड़ा जा रहा है या फिर वो बोझ को हटाया जा रहा है। लेकिन इस वचन को हमें उसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट यानी कि उसके इतिहास के संदर्भ में समझना होगा और देखना होगा कि यहाँ पे क्या लिखा है। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ें और समझे, यहाँ पे परमेश्वर का एक वायदा है कि परमेश्वर यरूशलेम को असीरी राजा के आक्रमण से बचाएगा। एसीरियन आर्मी से परमेश्वर यरूशलेम को, यहूदा को बचाएगा। और वहाँ पर उस समय में राजा हिजकिय्याह था। और इसकी पूरी घटना आप यशाया 37 अध्याय और 36 से लेके 38 पद में पढ़ सकते हैं। और इसका पूरा डिटेल आपको और भी डिटेल चाहिए तो उसी यशाया का 36 अध्याय से आप अगर पढ़ना शुरू करें, 36 अध्याय और 37 अध्याय, आपको ये पूरा घटना जो है, इसका पूरा इतिहास वहाँ पे मिलेगा, पूरा डिटेल वहाँ पे मिलेगा। साथ ही साथ आपको दूसरा राजा उसका 19 अध्याय 32 से लेके 36 पद, या तो आप पढ़ सकते हैं दूसरा इतिहास उसका 32 अध्याय और उसका 21 पद। इन पदों को अगर आप पढ़ेंगे, आप यहाँ पे आप क्लियर हो जाएंगे, आप स्पष्ट यहाँ पे बात हो जाती है कि ये घटना एक युद्ध के बारे में है। विशेष रूप से जब यशाया 10 में एक भविष्यवाणी की जा रही है और परमेश्वर यहोवा यशाया के द्वारा ये भविष्यवाणी कर रहा है कि जब असूर देश से एसीरियन आर्मी, ये लोग जब यरूशलेम में आएंगे उसको आक्रमण करने के लिए, उसके ऊपर अटैक करने के लिए, तो परमेश्वर उनको बचाएगा। अब क्यों बचाएगा, कौन से अभिषेक के द्वारा बचाएगा? तो जो यहाँ पे लिखा है कि अभिषेक के कारण उनका जुआ तोड़ दिया जाएगा, ये अभिषेक कौन सा है? क्या वो लोग जब अटैक करने आ रहे हैं तो फिर कोई तेल ऐसा रखा हुआ है जिस तेल को लगाने के बाद वो लोग को जय मिल जाएगा? क्या कोई अभिषेक तेल कहीं पे अलग जगह पे या स्पेशल तेल रखा हुआ है प्रार्थना के द्वारा जिसको लगाने के बाद वो जुआ हट गया या वो लोग जीत गए? ऐसा नहीं है। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ें और समझें तो इसके दो अर्थ हो सकते हैं। अगर परमेश्वर यहाँ पे कह रहा है कि अभिषेक के कारण वो जुआ टूटेगा, यानी कि अभिषेक के कारण ये लोग जीत जाएंगे, अभिषेक के कारण ये लोग असीरी राजा के ऊपर जयवंत हो जाएंगे, या फिर असीरी राजा इनको हरा नहीं पाएगा, असीरी राजा वहाँ से चला जाएगा। और इसकी घटना मैंने आपको बता दिया कहाँ कहाँ पे लिखा है, जिसको आप पढ़ के जान सकते हैं कि कैसे परमेश्वर ने सहायता किया कि यरूशलेम देश के ऊपर, यरूशलेम नगर के ऊपर, यहूदा देश के ऊपर असीरी राजा, असूर देश से वो लोग आके इसके ऊपर हमला करके जय नहीं हो पाए। वो आप उन वर्सेस को पढ़ के आप समझ सकते हैं। तो ये कौन सा अभिषेक है, किस तरह का अभिषेक यहाँ पे कहा जा रहा है, कौन से अभिषेक की बात की जा रही है? मैं आपके लिए पद पढ़ना चाहूँगा, दूसरा राजा 19 अध्याय और 34 पद। ये हमें एक हिंट देता है कि ये कौन से अभिषेक के बारे में कहा जा रहा है, किस अभिषेक के कारण ये देश बच जाता है, कौन से अभिषेक के कारण ये यहूदा और प्रांत और यरूशलेम बच जाते हैं। ये कोई तेल नहीं था, ये कोई ऐसा लिक्विड नहीं था जिसके ऊपर प्रार्थना करके रखा गया था तो सेना ने लगा लिया, राजा ने लगा लिया, लड़ाई करने चले गए तो लोग जीत गए। तो आइए हम लोग पढ़ें दूसरा राजा उसका 19 अध्याय और उसका 34 पद। दूसरा राजा और उसका 19 अध्याय और उसका 34 पद। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि मैं अपने और अपने दास दाऊद के कारण इस नगर की रक्षा करके इसे बचाऊंगा। और फिर जब आगे पढ़ते हैं आप पाते हैं, तब उस रात ऐसा हुआ कि यहोवा का दूत निकला और उसने असूर की छावनी के 1,85,000 सैनिकों को मार डाला। भोर को जब लोग उठे तो देखे सब सैनिक मरे पड़े थे। अतः अशूर का राजा सुनहरी प्रस्थान करके लौट गया और निनवे में रहने लगा। तो यहाँ पे किस तरह जय मिला
और किस तरह ये लोग बचे, इसका विवरण है। लेकिन 34 पद कहता है कि क्योंकि मैं अपने दास दाऊद के कारण और इस नगर की रक्षा करके इसे बचाऊंगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अभिषेक का जो कारण या फिर अभिषेक का जो मुख्य उद्देश्य था या उसका मेन रीज़न जिस वजह से अभिषेक शब्द पुराने नियम में हम पाते हैं बार बार, वो ये था, अभिषेक का मतलब था कि सेट अपार्ट, किसी को अलग करना, अलग ठहराना, अलग रीति से, अलग रूप से रखना, ताकि वो परमेश्वर की सेवा करे या परमेश्वर के लिए अलग किया जाना, परमेश्वर के लिए अलग ठहराया जाना। तो 34 पद हमें ये इंडिकेट करता है कि परमेश्वर का जो ये कहना है कि अपने दास दाऊद के कारण मैं अपने और अपने दास दाऊद के कारण इस नगर की रक्षा करके इसे बचाऊंगा। तो यहाँ पे एक हिंट दिया जा रहा है कि जो अभिषेक है, ये अभिषेक क्या है? ये अभिषेक तेल नहीं है, ये अभिषेक सेट अपार्ट होना है, अलग किया जाना है। जिस तरह परमेश्वर ने दाऊद को अलग किया, चुना अपने राज्य के लिए, अपने राज्य के लिए, यरूशलेम के लिए चुना, राजा के रूप में चुना, और साथ ही साथ परमेश्वर ने यरूशलेम को भी अपने लिए चुना। तो न केवल राजा दाऊद को परमेश्वर ने अपने लिए चुना जिसके कारण उसका अभिषेक हुआ, वो अलग ठहराया गया, अलग रखा गया ताकि वो परमेश्वर की सेवा करे और एक राजा के रूप में यरूशलेम को अगुवाई करे। साथ ही साथ परमेश्वर ने यरूशलेम को भी अलग किया है, यरूशलेम को भी परमेश्वर ने अलग ठहरा के रखा है। हम ये कहाँ पाते हैं? जोएल नबी की पुस्तक 3:7, 3:21, भजन संहिता 76 उसका 2 पद, 9 अध्याय का 11 पद, 9 से 11 पद, 132 भजन संहिता उसका 13 पद, 135 भजन संहिता उसका 21 पद। इन हर एक पदों में आप पाएंगे कि परमेश्वर किस तरह यरूशलेम को अपने निमित्त अलग ठहरा रहा है। परमेश्वर यरूशलेम को अपने लिए अलग रखता है और कहता है कि ये मेरा निवास स्थान है, मैंने यरूशलेम को चुना, मैंने सिय्योन देश को चुना ताकि मैं यहाँ पे अपने लोगों के बीच में वास करूं। और वैसे ही परमेश्वर दाऊद को चुनता और उसको वायदा करता है कि तेरी वंशावली को मैं बना के रखूंगा, तेरी वंशावली में एक चिराग मैं दे के रखूंगा ताकि वो राजा बन के यरूशलेम नगर के ऊपर राज्य करता रहे, और आखिर में वो यीशु मसीह में पूरा होता है। तो यहाँ पे जब ये आक्रमण करने ये असुर देश से लोग आ रहे हैं तो परमेश्वर का वचन यशायाह नबी की द्वारा भविष्यवाणी की तरह आ रहा है और परमेश्वर कहता है कि अभिषेक के कारण वो जुआ टूटेगा। तो अभिषेक क्या है यहाँ पे? यानी कि परमेश्वर का कहना है कि क्योंकि मैंने दाऊद को और दाऊद के वंशज को चुना, क्योंकि मैंने दाऊद और दाऊद के वंशावली को चुना है, और क्योंकि मैंने यरूशलेम को चुना है, यानी कि यरूशलेम को मैंने अलग ठहराया अपने निमित्त, मैंने दाऊद और उसके वंश को अलग ठहराया है मेरे निमित्त ताकि वो मेरे कहलाएं और मैं उनके बीच में वास करूं। इस अभिषेक के कारण, इस अलग ठहराए जाने के कारण, इस रीति से अलग बने रहने के कारण मैं इनकी सहायता करूंगा और मैं उसके जुए को तोड़ूंगा और इनके ऊपर से उस बोझ को मैं हटाऊंगा। तो यहाँ पे यशायाह 10:27 कोई तेल का प्रमोशन नहीं है कि हम कहें कि जिस तरह यशायाह 10:27 में लिखा है कि अभिषेक के कारण जुआ टूटेगा, उसी तरह ये तेल लो, इस तेल को लगाओ, इस तेल में प्रार्थना के द्वारा मेरे अभिषेक आया है और इसको लगाने से वो जुआ टूट जाएगा, तुम्हें सफलता मिल जाएगा, तुम जयवंत हो जाओगे। ये वचन का बहुत ही गलत तरीके से इस्तेमाल करना कहते हैं।